फैजाबाद धरना केस वजारत दिफा IB PTI MKM एजाजुल हक की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। शेख रशीद को नोटिस जारी। विफाक ने फैसला तस्लीम कर लिया। अमल दरामद के लिए तैयार। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश करने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद, 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक ही रात में पार्टी कैसे रजिस्टर्ड हो जाती है। कुछ लोग कह देते हैं ऊपर से हुक्म आया था। आपने तो अपनी अक्लो दानिश इस्तेमाल की होगी। हमारी आंखों में धूल मत झोंके। हम ये तो नहीं कहते कि फलां को जेल में डाल दो, फलां पार्टी पर पाबंदी लगा दो। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए, पूरा मुल्क मफलूज कर दिया। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को परवाह नहीं। उन्हें लेकर कौन आया, टिकट किसने कराई, धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के सवालात। पूछा, कनाडा वापस चले गए तो क्या वो काम हो गया जिसके लिए आए थे? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर रहते क्यों नहीं? क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है या फिर ये हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को है? पहले सबने नजरसानी क्यों दायर की, अब वापस क्यों लें? तहकीकात इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत क्यों ना कराई? TORs आंखों में धूल के मुतरादिफ हैं। इतने वसी कर दिए कि कोई पेश ही नहीं होगा, सब आई वॉश है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो छीन लेंगे, मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमतें चीजों को दुरुस्त करें, अगला इलेक्शन जल्द होगा और पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनेगी। डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस भिजवाने का अमल शुरू। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट। कराची से 4 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापस जाने वाले अफगानों का रश। जान अचकज़ई बोले, ऑपरेशन में अब तक 100 लोगों को पकड़ा जा चुका। मफाद परस्त सियासतदान सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट में फलस्तीनियों से इजहार एकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जंगबंदी का मुतालबा, जंगबंदी की मुखालफत करने वालों को भी शरीके जंग करार दे दिया। पानी और अद्वियात समेत अशाए जरूरिया फराहम करने पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी बोले, गजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद की पासदारी नहीं की। हिमायतियों ने भी इसराइल पर कोई जोर नहीं दिया। इसराइली दहशतगर्दी, मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। कुल तादाद 8796 हो गई। 3648 बच्चे और 2290 खवातीन शामिल। मिस्र ने रिफा बॉर्डर जख्मियों और गैर मुल्कियों के लिए खोल दिया। जख्मियों की मुंतकिली के लिए मिस्री एम्बुलेंसेज गजा पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने में नाकाम रहा, अब कोई साख नहीं बची। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के डायरेक्टर मुस्ताफ़ी UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। मगरबी कारपोरेट मीडिया भी इसराइल की मुआवनत कर रहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। क्विंटन डिकॉक और डुसेन की शानदार बैटिंग, सेंचुरियां जड़ दी। वर्ल्ड कप में डिकॉक की 4थी सेंचुरी है।